ब्रह्मा का दिन हुआ, सृष्टि हो गई। ब्रह्मा की रात शुरू हुई, सृष्टि का प्रलय हो गया। और ब्रह्मा को खोज खबर भी ना होगी कि उसके सोने पर कितने सृष्टियां सो जाती हैं। और इस इतनी बड़ी सृष्टि में सोच के देखिए। अच्छा एक बात बताइए, आप आए अहमदाबाद से, हाँ, नारायण आया अहमदाबाद से। नारायण को अहमदाबाद में कितने लोग जानते? 50, 100, 200? पूरे गुजरात में कोई जानता है नारायण नाम? कोई नारायण दास चंदवाणी नाम के आदमी को गुजरात के लोग क्या जानते हैं? क्यों उज्ज्वला, पुणे में कितने लोग तुझे जानते? तो महाराष्ट्र में कितने लोग जानते होंगे? तो भारत में कितने लोग जानते तुझे? पाकिस्तान में कोई जानता है? अपने आप को गिनते जाओ। अब मैं एक एक का नाम थोड़ा लूंगी, एक सैंपल नाम ले लो, अपने आप को अपना नाम उसमें फिट कर लिया करो। ये मुझे कह रहे क्यों अद्वैन? बांग्लादेश में कोई तुम्हें जानता है? यही कोई नहीं जानता ये कौन है? अब अपने आप को जनवाने मत चले जाना, नाम तो मैंने बोल दिया, कौन जानता है? अमेरिका में कोई जानता है तुम्हें? अफ्रीका में, कनाडा में, चाइना में, मंगोलिया में, कजाकिस्तान में, यूएसएसआर में कोई जानता है तुम्हें? स्कॉटलैंड में बोलो, कोई भी नहीं जानता। मार्स में कोई तुम्हें जानता है? मंगल ग्रह में, शनि ग्रह में, बृहस्पति में, सूरज पे। ये हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी, उस गैलेक्सी के अंदर ये हमारा एक छोटा सा ये सौर्य परिवार है। इस सौर्य परिवार में मौजूद आज की तारीख में 218 ग्रह हैं। आज की तारीख में 218 ग्रह ढूंढे गए। 218 ग्रह हैं, तारे हैं, सितारे हैं, नक्षत्र हैं, कितनी दुनिया। तुम्हें कोई जानता है? और एस्ट्रोनॉमर्स का यह कहना है कि ऐसी ही जाने कितनी ही और भी गैलेक्सीज हैं। वहां कोई जानता तुम? क्या हो? कुछ भी नहीं हो। बुआ जी की बात याद आ रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कौन हो? देह के तल पर कुछ भी नहीं हो, मन के तल पर तुम कुछ भी नहीं हो, बुद्धि के तल पर तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए इस देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अपने आप को पीछे हटा लो। जितनी जल्दी हटा लोगे उतनी ही जल्दी इस द्वंद्व, इस दुख, इस जन्म, इस मरण के इस सारे भ्रम से परे हो जाओगे। देखो, ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि अशुद्ध है, बदलने वाले, परिवर्तनशील, जड़ है। मैं चैतन्य है, सत्य है, आनंद है। पर ये मैं इस देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि में आके मिल गई, एक हो गई, तो क्या मैं खराब हो गई? मैं गंदी हो गई? मैं अशुद्ध हो गई? जी नहीं। असल सोने को तुम नकली सोने में मिला दो, उस नकली सोने का आगे जेवर भी बना दो, मिल गया है उसमें। पर असली सोना नकली में मिलके भी नकली नहीं होता है। होता है क्या? सुनार के पास वापस ले जाओ, उससे बोलो भैया इसको पिघला दीजिए, हमारा सोना हमें वापस कर दीजिए। वो फिर से पिघलाएगा, नकली अलग हो गया, तांबा पीतल जो भी मिलाया था उसने, बाकी सोना तुम्हारे हाथ में दे देगा। ये लो जी। सोने को चांदी में, पीतल में, तांबे में, किसी में मिला लो, और जब चाहो पिघलाओ और उसको बाहर ले लो। कुछ नहीं बिगड़ता,
शुद्ध स्वर्ण का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे ही शुद्ध मैं का इस मन बुद्धि देह से मिल जाने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान वही बात कह रहे हैं, जो सनातन अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसमें सृष्टियां बने कि मिट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा ही परम धाम है। अव्यक्तो अक्षर, जो अव्यक्त है, जो अक्षर है, अक्षर अक्षर रहित, उसी को हम परम गति कहते हैं। और जिसने भी इस परम अक्षर अव्यक्त को जाना, वो पाएगा कि मैं वही हूं, मेरा धाम वही है। कैसा है? भगवान कह रहे हैं मेरा घर कैसा है, मेरा धाम कैसा है, वो अक्षर है। वह अक्षर, क्षर रहित, वहां नाश नहीं, वहां मृत्यु नहीं। जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी मृत्यु ना मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलाए, 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 गलाए न पानी मृत्यु ना मिटावे, गलाए न पानी मृत्यु ना मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही
आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अपने इसी शिव स्वरूप का ध्यान करें और शिव स्वरूप का ध्यान करने की जो प्रक्रिया मैंने कल कही, मैं एक बार फिर से उसको कह देती हूँ। अधियज्ञ कौन है, उसको कैसे जाने, तो उसके लिए वैराग्य का ईंधन चाहिए, इंद्रिय संयम की अग्नि चाहिए, वज्रासन में शरीर को बैठाए, ये हो गया मंडल, और मूल बंध की वेदी लगाए। वेदी यहां मूल बंध है। इंद्रिय निग्रह, प्राण निग्रह, ये तो इस ध्यान के यज्ञ के मंत्र हैं। मन और प्राण का निग्रह हो जाए तो बिना धुएं की यह तत्व ज्ञान रूप अग्नि प्रकट हो जाती है और यहीं पर ब्रह्म का ध्यान होता है। मन जिसका बिखरा है, इंद्रिय जिसकी असंयमित है, मूलबंध जिसका लगा नहीं है, प्राण जिसका एकत्रित नहीं है, ऐसा व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। तो अब आपको आपके तल पर मैं वापस ला रही हूं। और आपका तल क्या है? अभी तुमने शरीर साधना है, श्वास साधनी है, मूलबंध क्या है वो लगाना सीखना। जेब में 5 पैसे लेके तुम ताजमहल खरीदने नहीं जा सकते हो। ताजमहल खरीदना है तो उतना धन भी होना चाहिए। ऐसे ही इस ब्रह्म का ध्यान प्राप्त करना चाहते हो, इच्छा तो बहुत बड़ी है, स्वप्न तुम्हारा बहुत बड़ा है, पर इस स्वप्न को हकीकत बनाने के लिए अभ्यास योग युक्तेन, युक्तिपूर्वक योग का अभ्यास चाहिए। इंद्रियों का संयम चाहिए, वैराग्य चाहिए, विषयों से वितरागता चाहिए। इंद्रियां भागे नहीं विषयों की ओर, मन भागे नहीं संबंधों में, बुद्धि हो एकाग्र और प्राणायाम हो सिद्ध, धारणा हो पक्की तो ध्यान होता है। मैं फिर निवेदन कर दूं, जो ध्यान की पद्धतियां मैंने आपको दी हैं, ये वास्तव में ध्यान नहीं है, पर अगर इसको आप करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो ये ध्यान की स्थिति की ओर तुम्हें ले जा सकती। देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ABCD अभी पढ़ना आया ना हो और कहे मैं शेक्सपियर को पढ़ लूं, नॉट पॉसिबल। 1 2 3 गिनती अभी आई ना हो और कहे मैं आर्यभट्ट के गणित को समझ लूं, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो जो ध्यान में सफल होना चाहते हैं उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए, शरीर, श्वास, मन संयमित। प्राणायाम का चमत्कार
होना चाहिए। फिर कहूं ईश्वर तो नित्य ज्ञानी है, उसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर जीव को अज्ञान का रोग लगा है और इस अज्ञान के रोग को दूर करने के लिए इसे बहुत सी दवाएं खानी पड़ेंगी। तो योग साधना एक दवाई है, सत्संग एक दवाई है, मौन में रहना, कम खाए कम सोए। पीछे के अध्याय में भगवान ये बात भी बहुत खुलासे से बता चुके। युक्त आहार विहारस्य, युक्तिपूर्वक आहार व्यवहार, इंद्रियों का प्रयोग भी संयमित हो, वैराग्य भी हो, फिर संभव है उस अव्यक्त अक्षर का ध्यान, फिर संभव है। और जो इस अव्यक्त अक्षर का ध्यान करे वो पाएगा क्या? वहां मैं ही तो मिलूंगा। फिर कह दूं, यहां जब कृष्ण कहते हैं मैं ही मिलूंगा, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई बंसरी बजाता हुआ कोई पुरुष वहां मिलेगा। इसलिए प्रभु बार बार ये बात कह रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं अक्षर हूं, मैं अविनाशी अनंत हूं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य सत्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यहाँ परह पुरुष माने परमात्मा को, ब्रह्म को, यहाँ वो परह पुरुष कह रहे। कैसा पुरुष? जो परे से परे, परह पुरुष। उस परे से परे पुरुष को जानने के लिए क्या करे? अनन्य भक्ति की जरूरत है। अच्छा भाई, ये अनन्य भक्ति क्या है? उपासना मतलब क्या? उप आसन, उप माने करीब, आसन माने बैठना, करीब बैठना। तो भक्ति क्या है? उस ईश्वर के करीब बैठना। ईश्वर कौन है? अक्षर है, अविनाशी है। तो उस अविनाशी अक्षर ईश्वर के करीब बैठना क्या होगा? तुम्हारे मन का अमनी हो जाना, यह है ईश्वर के करीब होना। जिस मन में विचार चल रहे हैं वो ईश्वर के करीब कैसे हो सकता है? क्योंकि ईश्वर तो निर्विचारिता में ही मिलेगा। विचार में संसार है, निर्विचार में परमात्मा। अब देखो अपने मन के अंदर विचार है कि निर्विचार? सात्विकी भाव से अगर तुम इस वचन को सुनते जाओगे तो इन वचनों को सुनते सुनते मन चुप 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 होता जाना चाहिए। और अगर अभी भी मन चुप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हें और भी ज्यादा देह के तल पर और श्वास के तल पर अभ्यास की जरूरत है। तभी तो मन इधर उधर जा रहा है। सुनते सुनते मन मौन हो जाना चाहिए। मौन में परमात्मा का दर्शन है, विचार में सिर्फ संसार है। इसलिए कबीर साहब अपने वचनों में बार बार ये कहते हैं, इस मन को उन्मनी अवस्था में लेके जाओ, इस मन को अमनी बनाओ, इस मन को मर जाना चाहिए, इस मन को जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो आदमी दूसरे की स्तुति निंदा में पड़ा है, इसकी तारीफ कर, उसकी बुराई कर, इसकी तारीफ कर, उसकी बुराई कर, वो मन को मारने के नहीं, मन को और जिंदा करने का उपाय कर रहा है। जिससे मन को मारने की चाह हो
वो किसी की न तो स्तुति में जाए न तो किसी की निंदा में। कोई बोले वो बड़ा अच्छा है, बोले ठीक है, बोले बड़ा बुरा है, बोले ठीक है, मुझे क्या लेन देन, मैं अपने मन को क्यों खराब करूं। किसी के लिए कोई स्तुति निंदा करे उससे तो बचे ही बचे। कोई आके तुम्हारी स्तुति या तुम्हारी निंदा करे तो ऐसों से भी दूर रहो। कोई आके तुम्हें कहे हम बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा खुश हो जाते। और फिर रिश्ता शुरू हो जाता है। ये तुम्हारे लिए मैं साड़ी लाई, ये आप कितने अच्छे हैं। अब वो अच्छे कह कह के आपस में आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, लेन देन शुरू हो जाएगा, व्यवहार शुरू हो जाएगा। और फिर व्यवहार करते करते कभी तो खरी खोटी होने वाली है। अच्छे ने हमेशा अच्छा तो रहना कोई नहीं। 4 लोगों के बीच में कह दी तुम्हें अकल नहीं, कपड़े कैसे पहनते हो तुम। मैं अपने देख अच्छा ऊंचा सब गया, आज के बाद शकल मत दिखाना मेरे। अब जिसे अच्छा कह रहे थे अब उसी बंदे को सबके आगे बहुत बुरी है। पता मैंने उसके साथ क्या किया। जो आदमी यहां से कहानी शुरू करे ना कि मैं बताऊं मैंने ना, के चुप रहे। तुम्हें पता है सुनना, तुम्हें पता है वो जो, उसे कह दे करो चुप रहे। मुझे पता वो बहुत जलेगा, बहुत परेशान होगा और फिर वो आपकी बुराई शुरू करेगा। पर यहां तुम ऐसा करने की तो हिम्मत तुम में है नहीं। उल्टे तुम तो ऐसे कानों के कच्चे हो और ऐसे राग द्वेष में फंसे हुए हो। तुम्हें तो कोई बंदा चाहिए जिसके पास बैठ के इसकी बुराई कर दो, उसकी अच्छाई कर दो, इसकी बुराई कर दो, इसकी अच्छाई कर दो। और तुम दूसरे की बुराई इसलिए नहीं करते हो कि उसको बुरा साबित करना लक्ष्य है। लक्ष्य यह है कि उसको जितना बुरा दिखाओगे तुम ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते। कहां फंसा हुआ है इंसान। अनन्य भक्ति ईश्वर की कैसे मिलेगी। अनन्य भक्ति ईश्वर की तब मिलेगी जब आप अपने आप को द्वंद्वों से मुक्त करेंगे। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मायानंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मायानंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मायानंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मायानंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण
कृष्णा श्री 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 कृष्णा कृष्णा श्री 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 कृष्णा श्री